The froth flotation process is based on the difference in wetting properties of the ore and gangue particles with water and oil. पहले लिख लो, फिर मैं डायग्राम के साथ समझा देता हूँ क्या होता है. Noted? Yes, sir. Done, sir. तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है कि तुम्हारे पास मान लो एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर ये मेथड हम करेंगे. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल है बहुत ध्यान से देखो. हमने इसमें ओर पार्टिकल्स डाल दिया, ठीक है. और ओर पार्टिकल्स के साथ ऑब्वियसली इंप्यूरिटी भी होगा जिसको हम गैंग कहेंगे. अब यहां से हमने ऑयल वाटर का जो मिक्सचर है उसमें और भी कुछ चीज डाला जाता है, वो मैं बाद में आऊंगा. ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हमने डाल दिया, और डाल के बहुत ही हाई प्रेशर में एक स्टारर होता है, स्टारर, मैकेनिकल स्टारर, उससे इसको स्टार किया जाता है. तो रूल क्या है, जो गैंग पार्टिकल्स है ये वाटर के साथ चिपक के रहता है. इसे लिखा, देखो क्या लिखा, द ओर पार्टिकल्स आर वेटेड. वेटेड मतलब भीग जाता है, भीग जाते हैं, जिसके साथ अटैच रहता है. थोड़ा पेशेंटली वेट करो, एवरी टाइम आई विल डिस्कस. वेटेड का मतलब है कौन किसके साथ लगा रहेगा. तो जो ओर पार्टिकल्स होता है दे आर प्रेफरेंशियली स्टिकिंग टू द सरफेस विद द ऑयल. और जो गैंग पार्टिकल्स होता है, जो हेवियर होता है, वो वाटर के साथ रहता है. इसलिए फ्रॉस्ट रोटेशन प्रिंसिपल मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि ओर्स आर वेटेड विथ ऑयल एंड फ्लोट्स टू द टॉप, ऊपर में आ जाता है फ्रॉथ के तरह बबल्स होके. और नीचे कौन रह जाता है, गैंग पार्टिकल्स जो वाटर के साथ रहता है. अब यहाँ पे एक आउटलेट पाइप होता है, जहां से तुम ढक्कन को खोल दो तो गंदगी बाहर चला जाएगा. और जो ओर पार्टिकल्स है जो ऑयल के साथ चिपक के है, इसको ऊपर से इन इन आउटलेट पाइप से निकाल लो. दैट मीन्स ओर के साथ ऑयल चिपक के रहता है, या ऑयल के साथ ओर चिपक के रहता है जो सरफेस में आ जाता है. फ्लोट, फ्लोटेशन इसलिए कर बिकॉज वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता है. और जो गैंग होता है वो वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे से निकल जाता है. तो यहाँ पे जो ऑयल यूज होता है, द ऑयल दैट इज नॉर्मली यूज्ड इज पाइन ऑयल और ज़ैंथेट्स. ये भी एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. बट काम इतना आसान नहीं है. हमारा थ्योरी खत्म हो गया कि ऑयल आर वेटेड, सॉरी, ऑयल आर वेटेड विद ओर पार्टिकल्स एंड वाटर इज वेटेड विद गैंग पार्टिकल्स, हो गया. और ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ये भी हो गया, एग्जाम में मार्क्स आ गया. बट ये सब कहानी जितना सिंपल देखने में होता है उतना है नहीं. तो इसके लिए ये जो फ्रॉथ बनता है, फ्रॉथ टूट ना जाए, उसका सरफेस टेंशन ठीक ठाक रहे, इसके लिए कुछ कुछ और पार्टिकल्स ऐड किया जाता है. जैसे ये तो ऑयल का नाम हो गया, ऑयल का नाम लिख दिया. वाटर तो वाटर ही होता है. इसको छोड़ के और भी कुछ कुछ सब्सटेंस ऐड होता है, उसका नाम नोट कर लो. इसको कहा जाता है फ्रॉथ स्टेबिलाईजर. मतलब वो जो ऊपर में फ्रॉथ बनता है बबल्स के तरह, उसको स्टेबिलाईज करता है.
फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स, इसका नाम क्या 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 एग्जाम्पल होता है? क्रेसॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो तो क्रेसॉल मालूम है, एल्काइल ग्रुप के साथ फेनोलिक ग्रुप होता है, एक ही बेंजीन रिंग, उसको क्रेसॉल कहा जाता है। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स। इसको छोड़ के एक्टिवेटर्स भी यूज किया जाता है। ये सब एग्जांपल पूछता है वो सीधे। एक्टिवेटर्स क्या करता है? इट हेल्प्स द ओर पार्टिकल्स टू फ्लोट, मतलब ऑयल के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप बने, ये एक्टिवेटर्स का काम होता है। जैसे कॉपर सल्फेट एक्ट एज अ activator for zinc sulfide ore. जस्ट एग्जांपल्स याद रखना है। इसका कॉपर सल्फेट है। फ्रॉथ स्टेबिलाइजर का मतलब होता है जो फ्रॉथ को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। नहीं तो फ्रॉथ अगर टूट जाएगा सरफेस टेंशन के लिए तो ऊपर में फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो फ्रॉथ स्टेबिलाइजर के एक ही काम है, टू फॉर्म अ स्टेबल फ्रोथ और फोम। एक ही बात है, फोम का ही नाम होता है फ्रॉथ। फोम जो होता है ये होता है एग्जाम्पल उसका, और एक्टिवेटर्स का एग्जाम्पल होता है कॉपर सल्फेट। इसको छोड़ के ये तो हो गया कहानी। मतलब हाई प्रेशर में उस स्टारर को घुमाना है, दो लेयर में डिवाइड हो जाता है और ऊपर आ जाता है, गंदगी नीचे से साफ हो जाता है, सेपरेट हो गया। नाउ ये जो भी चीज ऐड करते हो, ये हमने फ्रॉथ प्रोटेक्शन प्रोसेस किसके लिए यूज किया बोलो? सल्फाइड ओर्स के लिए। जैसे जिंक सल्फाइड है और जिंक ऑक्साइड है, तो फ्रॉथ प्रोटेक्शन मेथड से मैं जिंक सल्फाइड को अलग कर सकता हूं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास दो सल्फाइड ओर्स है, दोनों ही सल्फाइड ओर्स है, तो इसको शायद तुम फ्रॉथ प्रोटेक्शन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? सल्फाइड है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऑयल, वाटर, एक्टिवेटर्स, फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स, ये सब तो हम डालते ही है, पर डालने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इन एडिशन टू दैट, अगर दोनों ही सल्फाइड ओर है, हम एक टाइप ऑफ कंपाउंड को डालते हैं जिसका नाम क्या होता है? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट इज इंग्लिश वर्ड। डिप्रेशन क्या करता है? इन दोनों सल्फाइड में एक सल्फाइड का फ्लोटिंग एबिलिटी को क्या करता है? इट सप्रेसेस द फ्लोटिंग एबिलिटी of one of the sulfide ores. जैसे one of the most common depressant is KCN. KCN क्या करता है? जिंक आयन के साथ रिएक्शन करके वो जिंक को इस पे कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। सो KCN क्या करता है? इट सप्रेसेस द फ्लोटिंग एबिलिटी ऑफ जिंक आयन। अब फ्लोट करके कौन बाहर आएगा बोलो? लेड। तो अगर एक ऑक्साइड और एक सल्फाइड है तब तो नॉर्मल प्रोसेस से ही हो जाएगा, डिप्रेशन डालने का जरूरत नहीं होता है। बट अगर दोनों सल्फाइडोर्स होता है तो जो कॉमन केमिकल्स हम लोग डालते हैं उसके साथ साथ हमें ये सब डिप्रेशन भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों सल्फाइड एक साथ बाहर आ जाएगा।
नोटेड? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स था, उसका जो 3 फिजिकल मेथड था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम करेंगे केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड का नाम क्या था, कल मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया था, लीचिंग। लीचिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है जब तुम्हारे साथ और के साथ और कोई इम्प्योरिटी है, तुमने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उस और को डाल दिया अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज, और उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाता है, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके बाद फिल्टर कर लो, तो जो और डिसॉल्व किया वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और फिल्टर पेपर का रेसिड्यू के ऊपर इम्प्योरिटी रहेगा जो उसको उठा के फेंक देना। बट ये जो फिल्ट्रेट है इस पे और प्योर फॉर्म में नहीं है, बिकॉज और उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होके कोई दूसरा कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हमें क्या करना होता है, दूसरे केमिकल डाल के, दूसरा एक केमिकल डाल के उस और को फिर रीजनरेट कर लेना होता है। जैसे एल्यूमिनियम, इसका नाम है बॉक्साइट, अभी थोड़ी देर पहले कल देखे थे। मान लो इट इज कंटामिनेटेड विथ सिलिका एंड आयरन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरा सोल्यूशन को NaOH पे डाल देंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्युमिनियम इसके रिएक्शन करके ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इम्प्योरिटी डज नॉट रिएक्ट। हो गया। अब फिल्टर कर लो, जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में कौन है, यही है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो NaAlOH होल 4 माइनस है, इसमें पास CO2 गैस, तो क्या होगा, ये दोबारा Al2O3 में वापस आ जाएगा। ये सब कंसेंट्रेशन चल रहा है एक्चुअल। कल 4 स्टेप लिखवाया था ना, पहले कंसेंट्रेशन, फिर क्रूड मेटल, पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, इसके बाद फिर रिड्यूस करेंगे, क्रूड मेटल बनेगा, फिर फाइनल प्यूरिफिकेशन करेंगे। ये अभी कंसेंट्रेशन में ही चल रहा है। और ये जो प्रोसेस है लीचिंग का, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है द बायर्स प्रोसेस, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड इट।
नोटेड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सिमिलरली जैसे हमने एल्युमिनियम को प्यूरिफाई किया, सिल्वर और गोल्ड के लिए भी ये मेथड होता है। मतलब सिल्वर और गोल्ड का कोई कंपाउंड है, जैसे सिल्वर सल्फाइड है, उसके साथ और भी कोई इंप्योरिटी होगा। हमारा पर्पस क्या है कि जो ओर चाहिए उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्युबल बना लो। हमने सोडियम साइनाइड डाला, तो सिल्वर या गोल्ड क्या होता है, सोडियम साइनाइड में सॉल्युबल हो जाता है। दैट मींस बाकी जो इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो रिएक्ट किया वो कॉम्प्लेक्स में चला गया। आप फिल्टर कर लो, ये फिल्ट्रेट बन गया। बट इससे तुम्हें सिल्वर का तो रिकवर करना पड़ेगा सिल्वर को ना, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करती है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, जैसे वहां पे हमने CO2 डाल के रिकवर किया था, यहाँ पे हम जिंक डाल देते हैं। जिंक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक क्या करता है, खुद कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और यहाँ पे सिल्वर हो जाता है। तो लीचिंग का प्रिंसिपल ही ये है, ओर शुड बी सॉल्युबल, सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट, इम्प्योरिटी शुड नॉट बी सॉल्युबल, सो दैट हम उसको सॉल्युबल बना के फिल्टर करके उसको निकाल देते हैं। गॉट इट? तो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ प्यूरिफिकेशन हो गया है। देखो, हमने जो ओर को लिया था उसको हमने कंसेंट्रेटेड बना लिया। जो हमने ओर को लिया था उसको हमने कंसेंट्रेटेड बना दिया है। द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, कन्वर्ट द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। देखो लिखा हुआ था, चेक करो, हल्का फ्लो चार्ट देखो ना तुम लोग। तो इसके लिए दो मेथड होता है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग।
Done, sir. সেই তো বলো না, বললো আমরা দিয়েছিলাম এইসব কথা বলার দরকার নেই, আমি কি আমাকে আবার করে দেবে। डबिंग कैस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साहाइड्रेटेड ओर्स में होता है, सो दैट इफ यू जस्ट हीट इट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लिमिटेड सप्लाई, CO2 और वाटर बाहर आ जाता है। और इस चक्कर में मेरा ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो गया। यही तो मेरा पर्पस था। नेक्स्ट हमारा है रोस्टिंग। एस मतलब सल्फर, पी मतलब फॉस्फोरस।
सो अगर ध्यान से देखोगे ये दोनों प्रोसेस से फर्स्ट हमने क्या किया, ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी था, बेसिक इम्प्योरिटीज ऊपर ऊपर, उसको सब हटा के हमने ओर को कंसंट्रेट किया, बट मैंने ओर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं किया। तो अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके और जिस हालत पे भी था हम उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी हम आइदर रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग नॉर्मली तुम देख पा रहे हो सल्फाइड ओर से ज्यादा प्रेफरेंस होता है, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स में ज्यादा होता है। और ये तो घर में बैठ के नहीं होता, एक फर्नेस में होता है। फर्नेस बहुत टाइप का होता है, there's a particular type of furnace called reverberatory furnace, उस पे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन दोनों ही किया जाता है। So by the end of this topic right now, what we have done, we have converted our ore, जिस फॉर्मेट पे भी था इम्प्योरिटी से निकाल के उसको हमने उसका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नोटेड? नाउ अब हमें क्या करना है, मेटालिक ऑक्साइड, जो ऑक्साइड पहले से था वो अच्छी बात है, उससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। Am I right? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। इस रिडक्शन को कभी कभी हम लोग लूजली, इस रिडक्शन को हम लोग कभी कभी लूजली स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग। एंड द प्रोसेस ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है बाय विच द मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू द मेटल, द प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी, द मेटलर्जिकल प्रोसेस। और केमिस्ट्री वैसे जो मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन और स्मेल्टिंग। आप कौन सा मेटल को किससे रिड्यूस करोगे यही तो जानना है। तो अब जो लास्ट डे मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया था उस पे देखो रिडक्शन के अंदर क्या क्या वेज था, क्या क्या मेथड्स था, देखो नोट करके बताओ, देख देख के बताओ क्या क्या ऑप्शंस था। सर कार्बन लास्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड था। रिडक्शन विद आइदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड,
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो हमें मेनली यही जानना है कि कौन कौन सा मेटल कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से, कौन कौन सा मेटल कार्बन रिडक्शन से रिड्यूस होता है, यही तो है ना। सो लिख के रखो, मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब सोडियम पोटेशियम के लिए ये मेथड नहीं होता है, आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। बट एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। तो ये किस किस के लिए होता है? आयरन, टीन, जिंक, लेड। लेड दोनों मेथड से होता है, बाद में देखोगे। ये मेनली कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से रिड्यूस होता है। ये सिंगल करेक्ट या मल्टीपल करेक्ट में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। होता क्या है, ये जो तुमने ऑक्साइड बनाया, ये जो तुमने ऑक्साइड बनाया, इस पे तुम अगर कार्बन डालोगे, सिंपल केमिस्ट्री का रिएक्शन है बस। और अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करोगे तब भी Fe बनेगा, तब भी Fe बनेगा, पर वहां पे CO की जगह CO2 हो जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है दिस नेम ऑफ द मेटल्स। इवन कॉपर कैन बी डन टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हो गया फर्स्ट वन, रिडक्शन विद कार्बन। Yes. सेकेंड है रिडक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के अंदर टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन रिड्यूस विद सोडियम, we can reduce with magnesium, even we can reduce with aluminium. But actually क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम, स्पेशली सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। तो नॉर्मली स्पीकिंग जो ये रिडक्शन होता है, ये किससे होता है? एल्युमिनियम से मेनली होता है। कहने के लिए सभी से हो सकता है, बट होता एल्युमिनियम से है। इसलिए द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन of a metal oxide to metal by heating with aluminium is called aluminothermy. एल्यूमिनोथर्मी। ये एल्युमिनियम इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए नाम हो गया। और जिन्होंने इस प्रोसेस को किया था उसका नाम है गोल्डस्मिथ, साइंटिस्ट का नाम है। इसलिए बहुत सारे बुक्स पे देखोगे ये टर्म यूज होता है, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, मतलब रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। सवाल है सर किसको रिड्यूस करोगे, कौन कौन सा मेटल इस प्रोसेस पे रिड्यूस होगा, वो जानना जरूरी है। लिख लो, मैंगनीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, ये सब एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस से रिड्यूस होता है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, जब मैंने उसको एग्जांपल दिखा रहा था, देखो जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, इस पे एल्युमिनियम डालोगे तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड।
सिमिलरली अगर तुम्हारे पास मैंगनीज का कंपाउंड है, उस पे एल्युमिनियम डालो, तो एल्युमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक स्टूडेंट का कहना था, सर व्हाई डू वी प्रेफर एल्युमिनियम? सोडियम तो रिएक्टिव है, ठीक है, बट मैग्नीशियम भी तो चल जाता है। आप एल्युमिनियम को प्रेफर क्यों करते हो? इसका एक ही आंसर है, एल्युमिनियम हैज गॉट अ वेरी हाई एफिनिटी। तुम बोरोन केमिस्ट्री में शायद पढ़े हो, अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत इजीली बन जाता है, एंड दैट ड्राइव्स द रिएक्शन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द सिंगल मोस्ट रीजन, sorry, for which we undergo the reduction with aluminium. सोडियम मैग्नीशियम से भी कर सकते हो, बट उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अननेसेसरली ज्यादा पढ़ के क्या फायदा है। तुम्हें ये सब मेटल का नाम, मेन बात है इसको याद रखना है। प्रोसेस तो ठीक है। एक चीज देख पा रहे हो, नाउ वी आर गेटिंग द क्रूड मेटल एवरी टाइम। हम क्रूड मेटल बनाने में सक्सेसफुल हो गए। थर्ड क्या था देखो, थर्ड एग्जांपल, कल का नोट पे जाओ। थर्ड एग्जांपल देखो, आफ्टर रिडक्शन विद एल्युमिनियम क्या था? बोलो। सेल्फ रिडक्शन था, सेल्फ रिडक्शन। यहां तक नोटेड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बहुत ही यूनिक है। यस, टाइटेनियम का भी, मोलिब्डेनम का भी, जो भी ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्साइड होता है वही होता है, पर वो लिख के कोई फायदा नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं। सेल्फ रिडक्शन, दो तीन चीज इस पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, it is mainly applicable to sulfide ores. Number one, no external reducing agent is required. तो सर होता क्या है? देखो, a part of the sulfide ore changes to oxide, which then reacts with the remaining sulfide ore. ये किस किस मेटल के लिए होता है? कॉपर, लेड और मरकरी के लिए होता है। कॉपर, लेड और मरकरी का सल्फाइड्स के लिए होता है। इसका जो मैकेनिज्म है, इसका हाफ ऑफ द मैकेनिज्म हमने रोस्टिंग में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास लेड सल्फाइड है, तुमने रोस्ट किया तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 बनेगा। वहां तक हमने डिस्कस किया था। अब मेथड तो कंटिन्यूअस होता है, मैं अलग अलग डिस्कस करना होता तो एक साथ ही है ना। पहले प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर फाइनल प्यूरिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जब तुम फर्नेस में लेड सल्फाइड को रोस्ट करके PbO बनाओगे, ये जो PbO बना, ये जो बचा हुआ लेड सल्फाइड है, उसके साथ तुरंत रिएक्ट करके Pb प्लस SO2 बना देगा। मतलब इसमें ये जो लेड ऑक्साइड बना, ये खुद ही इसको रिड्यूस कर दे रहा है, सेल्फ रिडक्शन हो जा रहा है। और ये किस किस में होता है? कॉपर में, लेड में और मरकरी में और सल्फाइड में होता है। क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है?
सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, नोट कर लो। Got it? Now, next one, number 4. Metal displacement method. ये भी हम लोग लीचिंग का सेकेंड स्टेप में देखे थे, वही है। ये मेनली सिल्वर और गोल्ड में ही होता है, बिकॉज सिल्वर और गोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है ना, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए यू नीड अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो जो ऊपर की तरफ रहता है हो जाता है।
और इसका लास्ट मेथड होता है पार्ट ई। Done, sir. Therefore, such metals
Done, sir. हाँ बोलो। तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, व्हाई डू द फ्यूज क्लोराइड्स? इफ आई टेक एक्वा सोल्यूशन तो प्रॉब्लम क्या होगा? इवन होगा या नहीं होगा? राइट। इफ यू टेक वाटर, क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है, इसलिए इफ यू टेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट्स, then at the cathode hydrogen will be liberated. Instead of the metal. इसलिए ऑलवेज इसी को किया जाता है। तुम्हारा ग्रुप में देखो, तो ये तुम्हारा से हमने बॉक्साइट और वो दिया था सिडराइट, ये होता है FeCO3। तो सिडराइट है, मैलाकाइट तो वही था। मैलाकाइट कौन था मालूम है? मैलाकाइट कॉपर। मैलाकाइट तो लिखवा दिया था मैंने, कैलामाइन भी लिखवा दिया था, जिंक कार्बोनेट होता है कैलामाइन, डोलोमाइट, गैलेनाइट, ये सब लिखवा दिया था। देखे हो कैसे क्वेश्चन दिया है? कल मैं बोल रहा था ना, मल्टीपल करेक्ट में आता है। अब जब तुम्हें सबका फॉर्मूला मालूम है, तुम लिख पाओगे कौन कार्बोनेट है। जैसे कार्बोनेट कौन कौन है बोलो? मैलाकाइट है, सिडराइट है और कैलामीन है, कैलामाइन है। सिडराइट, सिडराइट। आर्जेंटाइट ये होता है Ag2S।
सिल्वर का दो और का नाम लिख के रखो तो, सिल्वर का एक आर्जेंटाइट हो गया, एक हो गया हॉर्न सिल्वर, ये सिल्वर क्लोराइड होता है। अब सी में आओ, हाइड्रोक्साइड कौन कौन होता है? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब जिसपे तुम्हारा OH या वाटर होगा, जो भी होगा। मेलाकाइट होता है और बॉक्साइट होता है, एम आई राइट? तो जो ऑप्शंस दिया हुआ था उसके हिसाब से ए के साथ क्या क्या होगा बोलो? P, Q एंड S, बिकॉज कार्बोनेट और बोला है ना, कार्बोनेट और का नाम पहले लिख दो। सिडराइट हो गया, ये हो गया कैलामाइन, ये हो गया अर्जेंटाइट, और रह गया बॉक्साइट। पहले सबका फॉर्मूला नाम लिख लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। बॉक्साइट Al2O3.2 वाटर, और एक छूट गया है, कौन सा है? मेलाकाइट, लिखा नहीं मैंने, मेलाकाइट। ये होता है CuOH2 CuCO3। तो फर्स्ट ए बोला है कार्बोनेट, और कार्बोनेट कौन कौन है? ये है, ये है और ये है। तो PQS हो गया। बी क्या था? सल्फाइड, ये तो ओनली अर्जेंटाइट है, T। सी क्या था? सी था हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होगा Q एंड R। Q इज मैलाकाइट एंड दिस इज बॉक्साइट, R होगा। और ऑक्साइड, यहाँ पे एक ही ऑक्साइड है, दैट इज बॉक्साइट। सो डी के साथ क्या होगा? R होगा। समझ में आया? तो देखो, सेम क्वेश्चन जो तुम ऑब्जेक्टिव में करते हो वही क्वेश्चन इस वे से आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब देखो, मैट्रिक्स पैचिंग में 5-6 मार्क्स होता है, फालतू मार्क्स क्यों गवा दोगे भाई? अब देखो, ये सब तुम कर पाओगे। फर्स्ट वन क्या था? PBS से PBO, इसको क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली रोस्टिंग। तो ए के साथ हो गया P। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड, आज ही हमने किया था, ये कैल्सिनेशन है ना, ये कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन। तो बी के साथ क्या हो गया? Q। उसके बाद जिंक सल्फाइड से जिंक, ये रिडक्शन है। अब मुझे बताओ इसको कैसे रिडक्शन करेंगे? जिंक सल्फाइड को जिंक में कैसे करेंगे? PQRS है। नहीं, पहले कार्बन रिडक्शन क्यों होगा? पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो ना, फिर कार्बन रिडक्शन करोगे। तो जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे उसका नाम क्या है बोलो? अरे एक स्टेप में, हाँ तुम तो खाली लास्ट वाला पार्ट ले रहे हो, गलत बात है ना, पूरा चीज को देखो आराम से। तो रोस्टिंग भी है और कार्बन रिडक्शन भी है। तो जो ऑप्शन सी था, बी वर्सेस क्यू हो गया, ए वर्सेस पी हो गया। सी में क्या होगा? रोस्टिंग भी होगा और ये भी होगा। तो सी के साथ क्या होगा बोलो? PR। और डी में आओ, कॉपर सल्फाइड को कॉपर कैसे बनाते हो बोलो? पहले रोस्टिंग करते हो ना, तभी तो ऑक्साइड बनेगा। और जब ऑक्साइड बनता है तब बचा हुआ Cu2S के साथ, तुम लोग एक स्टेप को मत देखो, टोटलिटी को देखो। तो डी के साथ क्या होगा? रोस्टिंग तो होगा ही, नहीं तो ऑक्साइड कहां से आएगा? रोस्टिंग के बाद क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन। तो PNS हो गया। अब समझ लो जेई एडवांस क्यों डिफिकल्ट होता है, कि तुम एक चीज भी मिक्स कर जाओगे, एक चीज को भी मिक्स कर जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज इजी या कोई भी चीज टफ नहीं होता है। मैट्रिक्स मैचिंग में भी रिस्क फैक्टर रहता है। अब इस पे मान लो तुमने खाली देखा सर कॉपर सल्फाइड टू कॉपर, ये तो सेल्फ रिडक्शन है।
अरे है सेल्फ रिडक्शन, इस पार्ट को सेल्फ रिडक्शन कहते हो ना, पहले इसको कन्वर्ट तो करो ना ऑक्साइड में। ये दोनों हो गया। अब 19 में आते हैं। 19 में क्या लिखा है? सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का नाम। ए, बी है कार्बन रिडक्शन, सी में है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल, और डी में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और PQRS सबका अलग अलग मेथड मैंने अभी तक बता दिया। लेड, सिल्वर, कॉपर और सोडियम, किसके लिए कौन सा मेथड है? तो सेल्फ रिडक्शन किसके लिए होता है? लेड एंड कॉपर, एम आई राइट? अभी तो बताया था। यस, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. उसके बाद बी, कार्बन रिडक्शन। कार्बन कहाँ क्या है? कार्बन रिडक्शन किसके लिए करोगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए करोगे तो कॉपर भी आ सकता है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो एक ही है ना, तो कॉपर हो जाएगा। कॉपर का ऑप्शन क्या है? क्यू नहीं, एक सेकेंड, लेड होगा। लेड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेड कॉपर से भी नीचे है ना। कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे चला जाता है, ऊपर में कौन रहता है? तो कार्बन रिडक्शन हो जाएगा लेड के लिए, राइट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर है सी। सी तो बहुत इजी है, सिल्वर का होगा। सी वर्सेस क्यू, वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके हाइड्रोमेटलर्जी करते हो। और डी किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। गॉट इट? इस टाइप का और एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। देखो ग्रुप पे भेज दिया मैंने, ट्राई कर लो, यू कैन ऑल डू इट। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसलिए 1:1 मैचिंग होना चाहिए। तुम्हें प्रीवियस स्लाइड पे कौन सा चाहिए बोलो, मैं बताता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन ना, उसके वाला। ये होता है कार्बोनेट, सबका फॉर्मूला लिख देता हूँ तो मैच कर लो। देखो, ये सिडराइट है, ये मैलाकाइट है, ये पी था, ये क्यू है, ये बॉक्साइट है, क्वेश्चन 18। अच्छा, 18 में क्या प्रॉब्लम था बोलो? 18 में देखो, पीबीएस को तुम पीबीओ कर रहे हो, सो इट हैज टू बी ओनली रोस्टिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हो हीट करके, सो इट इज कैल्सिनेशन। जिंक सल्फाइड को, एक सेकेंड आ रहा हूं, उसी में आ रहा हूं, जिंक सल्फाइड टू जिंक, तो इसको कैसे बनाओगे? एक स्टेप पे तो बनेगा नहीं ये। उन्होंने बोला इसको बनाओ, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, फिर कार्बन रिडक्शन करेंगे।
तो ये पार्ट तो हो गया रोस्टिंग ना, तो सी हो जाएगा रोस्टिंग प्लस कार्बन रिडक्शन। और जो लास्ट पार्ट है इसको कॉपर एक स्टेप पे नहीं बनाओगे ना, पहले ऑक्साइड बनाओगे फिर रिड्यूस होगा। तो ये पार्ट तो रोस्टिंग है, तो डी के साथ क्या होगा, रोस्टिंग along with सेल्फ रिडक्शन, PNS हो जाएगा। और अभी जो क्वेश्चन नंबर दिया था, क्वेश्चन नंबर 20 या जो भी था, ये तो बहुत ही इजी है। कौन किसके साथ लिंक है, कॉपर सेल्फ रिडक्शन, आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, जिंक भी कार्बन रिडक्शन, कैल्शियम होगा फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, और सिल्वर होगा एमालगमेशन। एमालगमेशन मतलब किसी और के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और बहुत पुराना क्वेश्चन, देखो ना, उस समय 1:1 मैचिंग होता था, मल्टीपल करेक्ट नहीं होता था मैचिंग।